बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। खुश रहें, आबाद रहें। आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लाई हूँ, आज बनाएंगे हम देगी कोरमा। बहुत सी कोरमा की पहले भी मैंने आपसे के साथ रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ नए अंदाज से बनाएंगे और जो आपको यकीनन पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। शुरू में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल में पहले सबसे मैंने 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, जो कि मैंने इनको पहले ब्राउन कर लिया है। और देखिए इनका कलर कैसा, जैसा प्याज का कलर होगा वैसे ही आपके कोरमा का कलर होगा, क्योंकि कोई भी इनमें से वाइट नहीं है, सारे के सारे ब्राउन हो चुके हैं। और इनको ब्राउन करने के बाद मैंने एक प्लेट में खुला खुला डाल दिया है, ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे, क्योंकि कोरमा में जो प्याज है साबुत नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको हमने अच्छे से मसल के बारीक कर लेना है। अब हमने सबसे पहले इस कुकिंग ऑयल में जो ऑयल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसमें शामिल करूँगी मैं कड़ी पत्ते 2 अदद, दालचीनी का पीस 1 अदद, सब्ज़ इलायची 3 अदद और लौंग 5 से 6 अदद लौंग इसमें शामिल करूँगी। इसको हल्का सा हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने सफ़ेद ज़ीरा भी डालना है, लेकिन सफ़ेद ज़ीरा चूँकि मैंने कुटा हुआ लिया है तो ये मैं थोड़ी देर के बाद इसमें डालूँगी, ताकि हमारा जो ज़ीरा है वो ज़्यादा काला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो स्पाइसी में मैंने यूज़ करना है वो मैंने लाल मिर्च ली है, उसके अलावा जी हल्दी ली है, हल्दी और ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नमक, और अगर इसमें आप काली मिर्च साबुत भी शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और मैंने गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। उसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें खुश्क धनिया दरड़ किया हुआ। टमाटो शामिल करूँगी 2 अदद, छिलका उतार लिया है, बारीक कटिंग कर लिया है। और दही लिया है मैंने तकरीबन 1 कप लिया दही मैंने, और इसको मैंने फेंटा नहीं है, इसी तरीके से डालेंगे ताकि जब हमारी ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी दानादार होती है, वो बहुत ही मज़े की लगती है इसके अंदर कोरमा के। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, अब वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटो का ये जो मैंने बारीक कटिंग करके रखे हैं 2 अदद टमाटो, ये इसमें शामिल करूँगी। कुटा हुआ धनिया, और अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी दही, 1 कप दही डाल दिए। मैरिनेट भी कर सकते हैं आप इसको, चिकन को, लेकिन मैंने मैरिनेट नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब देगें बनाई जाती हैं तो देगों वालों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मैरिनेट करते हैं, वरना जो देगी चिकन है, वो देगी कोरमा है, वो इसी तरह बनाया जाता है। अब इसमें मैं दूसरे जो मसाले हैं मेरे पास वो शामिल कर दूंगी सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। जितनी इसकी हम भुनाई करेंगे इतना ही हमारा कौरमा जो है वो मज़ेदार बनेगा। जितनी देर में हमारा मसाला तैयार होगा इतनी देर में हम जो प्याज हैं इनको अच्छे से मसल लेते हैं। प्याज को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब प्याज को भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला रेडी हो चुका है और अब इसमें मैं चिकन जो है वो शामिल कर दूंगी। अच्छे से मैंने इसको वॉश करके कटिंग करके रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने। अच्छे से इसको इसके अंदर अब भून लेना है। चिकन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है हमने, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा भी जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और हम इसके गलने के लिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। इसको हमने दम पे गलाना है। बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे शादी ब्याह के मौके पे कौरमा की खुशबू आ रही होती है, बिल्कुल ऐसी ही। आपने भी ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। अच्छे से मैंने इसे भून लिया है और अब इसको मैंने दम पे करना है। तो जी मैं बिल्कुल पानी इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये पानी खुद ब खुद इस थोड़ा सा छोड़ देगा, क्योंकि अभी इसको हमने धोया था। धो के मैंने इसको वैसे जालीदार टोकरी में रखा है ताकि ज़्यादा पानी इसमें ना रहे, लेकिन अभी थोड़ा इसमें पानी नमी बाकी थी। तो अब इसको ढाँप देते हैं और आँच जो है बिल्कुल स्लो करनी है, बिल्कुल स्लो, ताकि 10 मिनट या 15 मिनट में हमारा ये बिल्कुल रेडी हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी है, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी गार्निश करेंगे। इस पे डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। एक मिनट के लिए इसे ढाँप देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा मज़े मज़े का देगी कौरमा रेडी हो चुका है। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे शादियों ब्याहों पे बनाया जाता है। नाज़रीन, हमारा देगी कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यकीनन मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।